गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं क्यूआर कोड के बारे में। क्यूआर कोड, क्विक रिस्पांस कोड क्या होता है? आइए आज के वीडियो में ये जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्यूआर कोड की हिस्ट्री के बारे में। क्विक रिस्पांस कोड सबसे पहले 1994 में इन्वेंट किया गया था मासाहिरो हारा के द्वारा, जिन्होंने डेंसोवेव कंपनी, जो कि एक टोयोटा की सब्सिडेरी है, के लिए इस क्यूआर कोड को डेवलप किया था। और क्यूआर कोड को डेवलप करने का पर्पस था व्हीकल्स को ट्रैक करना। आप लोगों ने भी देखा होगा क्यूआर कोड एक स्क्वायर शेप में होता है। कैसे काम करता है, क्या होता है इसमें, आइए आगे जानते हैं। क्यूआर कोड क्या होता है? एक स्क्वायर शेप सिंबल क्यूआर कोड जो इंफॉर्मेशन को डिजिटली स्टोर कराता है और ट्रांसमिट भी कराता है। यह 2 डायमेंशन पर वर्क करता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसको स्कैन करना आसान होता है। मोबाइल पर स्कैनर यूज कर हम इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। एक मोबाइल जो एंड्रॉयड या स्मार्टफोन हो, उस पर क्यूआर कोड पर इंफॉर्मेशन को स्कैन कर एक्सेस किया जा सकता है। किस लिए यूज किया जाता है? अगर आजकल हम बात करें क्यूआर कोड का यूज कहाँ होता है, तो ट्रांसपोर्ट में, टिकटिंग के लिए, एंटरटेनमेंट, कमर्शियल ट्रैकिंग, प्रोडक्ट लेबलिंग, मार्केटिंग, ऐसी जगहों पर क्यूआर कोड का यूज काफी ज्यादा किया जाता है। किसी भी क्यूआर कोड के थ्रू हम किसी वेबसाइट्स की ब्राउजिंग को ओपन कर सकते हैं। एक बुक मार्क को ओपन कर वेबसाइट चेक कर सकते हैं। सेंड करने के लिए ईमेल या किसी भी प्रोडक्ट लिस्ट को एक्सेस करने के लिए भी क्यूआर कोड का यूज किया जा सकता है। वाईफाई कनेक्शन के लिए क्यूआर कोड स्कैन कर पासवर्ड के लिए यूज कर सकते हैं, या कई तरह की इंफॉर्मेशन को क्यूआर कोड पर हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, कई सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए मल्टीपल कंपोनेंट्स का यूज करते हैं। वो कई सारे इक्विपमेंट से मिलकर एक डिवाइस को इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल एयर कंडीशन की बात करते हैं। एयर कंडीशन को डेवलप करने में मल्टीपल प्रोडक्ट्स और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। उन सभी प्रोडक्ट और इक्विपमेंट्स की जो लिस्ट होती है, उसको क्यूआर कोड में स्कैन कर स्टोर किया जाता है, ताकि उसके सर्विसिंग के टाइम पर उसके सभी प्रोडक्ट लिस्ट की या सभी इक्विपमेंट लिस्ट को आसानी से एक्सेस किया जा सके। और भी कई जगह पर क्यूआर कोड का यूज किया जाता है। 5 यूजेस ऑफ क्यूआर कोड्स। सबसे पहले बात करते हैं टू गेट एक्स्ट्रा इन्फो इन कोर्स कंटेंट। अगर आप टीचर हैं, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाते हैं, ऑनलाइन टेस्ट शेड्यूल करते हैं, तो अपने स्टूडेंट्स को अपनी पावर पॉइंट स्लाइड्स के साथ में एक क्यूआर कोड एम्बेडेड कर सेंड कर सकते हैं। वह क्यूआर कोड पावर पॉइंट स्लाइड इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगी और उस क्यूआर कोड को एक्सेस करना भी आसान होगा। ऑनलाइन पेमेंट, पेटीएम, मोबीक्विक, गूगल पे या अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म पर, हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक ब्लॉगर हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, तो अपनी ब्लॉगिंग लिस्ट या ब्लॉगिंग वेबसाइट के एड्रेस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं एक क्यूआर कोड के रूप में। ऑनलाइन वर्चुअल स्टोर पर शॉपिंग करते हुए किसी भी ग्रोसरी प्रोडक्ट को या किसी भी अन्य प्रोडक्ट को आप क्यूआर कोड स्कैन कर ऑर्डर के लिए सेंड कर सकते हैं। किसी वेबसाइट को लॉगिन करना हो, वहाँ पर भी हम क्यूआर कोड का यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करें बिजनेस कार्ड की, नॉर्मली आजकल बिजनेस कार्ड में भी क्यूआर कोड का ही यूज़ किया जा रहा है, जो किसी भी इंसान के बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन को एक सिंपल क्यूआर कोड में स्टोर कराता है। तो इस तरह से मल्टीपल फील्ड्स जहाँ पर हम क्यूआर कोड का यूज़ कर सकते हैं। फॉर सेफ्टी, क्यूआर कोड को यूज़ करना जितना आसान है, उतना ही रिस्की भी है। किसी भी तरह के मालवेयर या मैलिशियस कंटेंट्स को क्यूआर कोड से अगर हम स्कैन करते हैं, तो उसके बैड इफेक्ट्स हमारे मोबाइल या कंप्यूटर पर प्रोड्यूस हो सकते हैं। उस कंडीशन में हमारा पर्सनल प्राइवेट डेटा, जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं, फाइल्स हैं, पासवर्ड हैं या ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट्स हैं, वो सभी कोई और एक्सेस कर सकता है या हमारे प्राइवेसी सेटिंग्स को भी करप्ट कर सकता है। तो सबसे पहले किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करने से पहले उसकी ऑथेंटिकेशन को चेक करना
ज़रूरी है वो ऑथेंटिकेट है, जेन्यून है, उसके बाद में ही आप क्यूआर कोड को स्कैन करें। अदरवाइज ऐसा बिल्कुल भी ना करें। यह वायरस को प्रोड्यूस करने का एक जरिया भी है। बात करते हैं क्यूआर कोड की लिमिट्स की। एक क्यूआर कोड मैक्सिमम 3 KB डेटा को स्टोर कर सकता है और यह 7089 न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और 4269 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है। क्यूआर कोड दो तरह का होता है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। स्टैटिक क्यूआर कोड इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर कराता है और इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। वहीं अगर बात करें डायनेमिक क्यूआर कोड की, तो इस तरह के क्यूआर कोड को टाइम टाइम पर अपडेट करना पड़ता है। उनमें स्टोर इन्फॉर्मेशन के चेंज होने पर वह क्यूआर कोड उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पाता। तो दोस्तों, क्यूआर कोड पर बनाया गया वीडियो ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।